हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुधार का मार्ग। एक गांव था जिसका नाम अनंतपुर था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी। वह किसी की आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब भी कोई उसकी गलतियों की ओर इशारा करता था, वह नाराज हो जाता था और उस व्यक्ति से दूरी बना लेता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक आए जिनका नाम आचार्य रमेश था। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने और उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निश्चय किया। सूरज भी उनके पास गया और शिक्षा लेने लगा। आचार्य रमेश ने सूरज की प्रतिभा को पहचाना और उसे और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। एक दिन आचार्य रमेश ने सूरज के लिखे निबंध को पढ़ा और उसमें कुछ त्रुटियां पाईं। उन्होंने सूरज को बुलाया और कहा, सूरज, तुम्हारा निबंध अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। अगर तुम इसमें सुधार कर लोगे तो तुम्हारा निबंध और भी बेहतरीन हो जाएगा। सूरज ने नाराज होकर कहा, मुझे आपकी आलोचना सुनना पसंद नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से निबंध लिखा है और आप सिर्फ गलतियां निकाल रहे हैं। आचार्य रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, मैं तुम्हारी आलोचना इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम और भी बेहतर बन सको। याद रखो, जो लोग हमारी गलतियों की ओर इशारा करते हैं वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। संत कबीर ने भी कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना किसी बाहरी साधन के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। सूरज ने इस बात पर विचार किया और उसने महसूस किया कि आचार्य रमेश सही कह रहे हैं। उसने आचार्य रमेश की सलाह मानी और अपने निबंध में सुधार किया। अगले दिन जब उसने अपना निबंध फिर से प्रस्तुत किया तो आचार्य रमेश ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा, अब यह निबंध पहले से बहुत बेहतर है। तुम्हारी मेहनत और सुधार की कोशिश रंग लाई है। धीरे धीरे सूरज ने आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना शुरू किया। जब कोई उसकी गलतियों की ओर इशारा करता तो वह ध्यान से सुनता और खुद को सुधारने की कोशिश करता। इससे उसकी प्रतिभा और भी निखरने लगी और वह गांव के सबसे बुद्धिमान बच्चों में गिना जाने लगा। कुछ वर्षों बाद सूरज एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसके लेख और निबंध सब जगह प्रशंसा प्राप्त करने लगे। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा और उसमें उसने एक अध्याय आलोचना का महत्व को समर्पित किया। इस अध्याय में उसने बताया कि कैसे आचार्य रमेश की आलोचना ने उसे एक बेहतर इंसान और लेखक बनने में मदद की। गांव के लोग भी सूरज के इस बदलाव को देखकर हैरान थे और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। सूरज ने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि आलोचना को सकारात्मक रूप में लेकर कैसे खुद को हम बेहतर बनाया सकते हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, ना कि हमें बुरा मानना चाहिए। जो लोग हमारी गलतियों की ओर इशारा करते हैं वे हमें सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। आज के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको ये हिंदी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।